हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो जो होने वाली वो है थोड़ी सी खास, थोड़ी मसालेदार, जहां पे मतलब फोन्स तो डेली जो है लॉन्च होते रहते हैं। हर महीने 10, 15, 20 फोन लॉन्च होते रहते हैं डिफरेंट कंपनियों के। बट फिर भी पब्लिक के माइंड में कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया सेट रहता है कि हाँ, मुझे इस प्राइस रेंज में जो है ये इस प्राइस रेंज में कौन कौन सा फोन बेस्ट आ जाता है, या कौन कौन से पर्टिकुलर प्राइस रेंज में कौन कौन सा फोन सबसे बेस्ट आ सकता है जो मैं खरीद सकता हूं। तो इसी से रिलेटेड वीडियो है। इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो कि आप परचेस कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अंडर 10,000 वाली कैटेगरी में। लेकिन हाँ, सिर्फ ये 5 स्मार्टफोन ही नहीं, इस वीडियो में एक बहुत ही खास चीज है। एक फोन मैंने बताया जो कि अगर आपका बजट 1000 और ऊपर है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने बताया। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बीच में मैं कहीं पे भी बता सकता हूं। तो अगर आपका 1000 ऊपर का बजट है, मतलब 11,000 का है, तो एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन मैं आपको दूंगा, तो वो आप ले सकते हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा, और साथ ही जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने में तो वीडियो को एक थम्स अप लाइक तो जरूर से कर ही दीजिएगा। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं मेन टॉपिक से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने क्राइटेरिया सेट किया है टॉप 5 बेस्ट वाले, सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है वो होता है परफॉर्मेंस को लेकर, कि फोन की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। तो उसके बेसिस पे टॉप 5 लिस्ट निकल के आती है। तो जो 5वें नंबर पे फोन निकल के आता है वो आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स का हॉट 10। और सच में इन्फिनिक्स ने जब से फोन लॉन्च किया है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इन्फिनिक्स का हॉट 10 है जो कि आता है, डिस्प्ले की मैं बात करूं तो 6.78 इंच के साथ में आ जाता है, जो कि HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। 720p वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 10 लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा जो कि खुद के UI के साथ में आ जाता है। बात आती है प्रोसेसर की, जहां पे हमें देखने को मिल जाता है मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। GPU माली G72 के साथ में हमें आ जाता है। और कैमरे सेटअप अगर की बात की जाए तो इसमें हमें ट्रिपल कैमरे का रेड सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर में देखने को मिल जाता है। तो कैमरे की क्वालिटी भी हमें ओके देखने को मिल जाती है। साथ ही सेल्फी कैमरे की मैं बात करूं तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा में देखने को मिल जाता है। और सबसे बहुत ही खास चीज ये कि जब मैंने टॉप 5 बेस्ट कैटेगरी चूज की तो एक चीज सब में कॉमन लगी, वो ये था कि जो सेल्फी कैमरा है वो हमें 8 मेगापिक्सल ही देखने को मिलता है सभी में जो है। तो ये कॉमन सी कैटेगरी बन जाती है पूरे पांचों फोन्स में। और बात करते हैं कुछ एक्सटर्नल स्पेक्स वगैरह की, तो 3.5 mm जैक वगैरह देखने को मिल ही जाता है। और इसमें हमें माइक्रो USB चार्जिंग देखने को मिलती है। तो ये चीज पॉइंट रखना कि हमें माइक्रो USB चार्जिंग देखने को मिल जाती है इस प्राइस रेंज में। मतलब हाँ, मैं आपको प्राइस बता रहा हूं, अंडर 10,000 ही है। तो इसका जो वेरिएंट है वो है 4GB रैम 64GB वाला, जो कि आ जाता है 9,499 का। तो 9,500 का वेरिएंट है। तो इसमें हमें फिंगरप्रिंट वगैरह देखने को मिल जाता है, वो कि हमें रेयर माउंटेड दिया गया। साथ ही बैटरी की मैं बात करूं इन्फिनिक्स हॉट 10 की, तो मतलब बैटरी बड़ी दी गई है, जो कि 5200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आई थिंक की फुल डे आराम से मजेदार मक्खन की तरह चलने वाला। और डिस्प्ले नॉर्मल सा है, 720p वाला डिस्प्ले। तो ये एक फोन, और एक जो फोर्थ फोन है वो हमें जो है सिर्फ HD डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाता है, HD प्लस, जो कि 720p वाला डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। अब बात आती है 4th पोजीशन वाले स्मार्टफोन की, तो वो आ जाता है हमारा मोटो की तरफ से, मोटो का G10 पावर। तो ये भी एक अच्छा फोन है मोटोरोला की तरफ से, कमाल का एक बजट सेगमेंट में आ जाता है। इसकी मैं स्पेक्स की बात करूं तो 6.5 इंच की एक हमें HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 720p वाली डिस्प्ले दी गई है। तो मतलब डिस्प्ले ओके दी गई है। बात आती है इसके एंड्रॉइड वगैरह की, तो लेटेस्ट एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाएगा। साथ ही प्रोसेसर की मैं बात करूं तो इसमें हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 460 देखने को मिल जाता है, जो कि आता है एड्रीनो 610 के साथ में, जो कि GPU दिया गया है। और कैमरे सेटअप की मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही अच्छा सा कैमरा में देखने को मिल जाता है, जहां पे हमें क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। हालांकि ये जो 2-2 मेगापिक्सल वाले होते हैं वो ज्यादा कुछ काम के तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी जो है क्वाड कैमरे के नाम पे जो ये 20-20 रुपए वाले कैमरे ऐड कर देती है। तो उससे मतलब हाँ, क्वाड कैमरे का एक लुक बन जाता है, जैसे कि हाइप बन जाता है, क्वाड कैमरा है। तो उस तरीके से हमें ये 4 कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। बात आती है सेल्फी कैमरे की, तो हमें ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें हिडन है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो वो भी एक अच्छी चीज है, मतलब रेयर कैमरा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर आता है। पिक हमें अच्छी क्वालिटी की देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं इसके कुछ एक्सटर्नल स्पेक्स वगैरह की, जहां पे हम देखें 3.5 mm जैक वगैरह देखने को मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट वगैरह दिया गया। सिर्फ एक फोन था इन्फिनिक्स वाला जिसमें हमें माइक्रो USB चार्जिंग दी गई थी, नहीं तो बाकी सभी फोन्स में हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी की मैं बात करूं तो बैटरी एक बड़ी बैटरी दी गई है, 5000 mAh की हमें बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करता है 10 वॉट का नॉर्मल सा चार्जिंग हमें देखने को मिल जाता है। तो मतलब हाँ, चार्ज करने में 2-2.5 घंटे तो आराम से लगने वाले हैं। बट हाँ, बैकअप आपको अच्छा देखने मिलेगा, जैसे कि आपकी 5000 mAh की बैटरी देगी तो आपको बैकअप लंबा देखने को मिलेगा। एक दिन आप आराम से मतलब बिना कुछ चार्ज किए जो आप आराम से चला सकते हो नॉर्मल यूसेज में। और बात करते हैं इसके वेरिएंट की, तो इसमें हमें जो है 4GB रैम 64GB वाला जो वेरिएंट आता है वो आता है 9,499 रुपीज का, क्योंकि जो मैंने मिनिमम क्राइटेरिया सेट
सेट किया है अंडर 10,000 वाली कैटेगरी में, जिसमें मैं रैम की रिक्वायरमेंट कम से कम 4 GB की होनी चाहिए, तो उस वजह से मैंने इसको सेट किया है कि जो है 4 GB रैम कम से कम होना चाहिए फोन में अंडर 10,000 वाली कैटेगरी में। तो अब हम आते हैं नंबर 3 वाले पोजीशन पे, जो कि आ जाता है हमारा Realme की तरफ से बिल्कुल ही लेटेस्ट Realme का 30A हमें देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छे लुक के साथ में डिसेंट सा लुक देखने को मिल जाता है। और साथ ही मैं स्पेक्स और की बात करूं तो उसमें मैं देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले की मैं स्पेक्स बात करूं तो 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि एक नॉर्मल सा डिस्प्ले है। 720p वाला डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है, कोई मतलब 90 हर्ट्ज वाले रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलते, नॉर्मल वही 60 हर्ट्ज वाले देखने को मिल जाते हैं। साथ ही अगर स्पेक्स और की बात करें तो Android 10 देखने को मिल जाता है, उसके खुद के Realme UI के साथ में जो UI है Realme का वो हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, इंटरफेस अच्छा दिया गया है। साथ ही प्रोसेसर की मैं बात करूं, जैसे कि प्रायोरिटी हमारी प्रोसेसर ही होती है, तो वो आ जाता है हमारा MediaTek की तरफ से, MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा प्रोसेसर है। यहां थोड़ी सी डाउनसाइड मेरे को लगी वो थी रेयर कैमरे की तरफ से, जहां पे हमें डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है रेयर साइड में, जो कि है 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर प्लस 2 मेगापिक्सल में देखने को मिल जाता है। तो ये हमें सिर्फ डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। तो यहां पे जो है थोड़ी सी डाउन साइड मेरे को लगी कि हाँ कैमरा थोड़ा सा डाउन है इन कंपेयर टू अंडर 10,000 वाली कैटेगरी में, बट हाँ प्रायोरिटी जो होती है वो हमारी परफॉर्मेंस को लेकर होती है, तो परफॉर्मेंस हमें इसमें बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। साथ ही सेल्फी कैमरे की मैं बात करूं तो सेल्फी कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, तो सेल्फीज भी आपको जो है ओके ओके देखने को मिल जाएगी, ये नहीं कि आपको DSLR वाली देखने को मिलेगी। तो जी हाँ, वही हमें 8 मेगापिक्सल वाली नॉर्मल सी सेल्फी भी हमें देखने को मिल जाती है। अदर स्पेक्स वगैरह की मैं बात करूं तो 3.5mm जैक वगैरह दिया ही गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट वगैरह देखने को मिल ही जाते हैं, स्पीकर के ग्रिल वगैरह दिए ही रहते हैं। साथ ही बैटरी की मैं बात करूं तो हाँ इसमें जो है हमें बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है कंपेयर टू अदर्स की, 6000 mAh की बैटरी हमें देखने को मिल जाती है, जिसका बैकअप अगर आप नॉर्मल यूसेज कर रहे हो तो मतलब आपका फोन जो है कम से कम 2 दिन तो चल जाएगा आराम से। अगर आप नॉर्मल यूज करते हो, नॉर्मल कुछ कॉल्स वगैरह पिक करते हो या कुछ टाइम व्हाट्सएप वगैरह पे स्पेंड करते हो, तो मतलब हाँ आराम से आपका 2 दिन तो फोन बिना चार्ज किए 1 गो चलने वाला है, जो कि सपोर्ट करता है 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो हाँ 2 घंटे के अंदर अंदर आपका फोन जो है आराम से फुल चार्ज हो भी जाएगा, तो मतलब सब चीज अच्छी है। एक 10,000 की कैटेगरी में जो कि इसका 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट है वो आ जाता है 9,999 रुपीज का, जो कि अंडर 10,000 मतलब ऑलमोस्ट 10,000 हमें देखने को मिल जाता है। तो ये मेरे को एक मतलब एक अच्छा सा फोन लगा। डाउन साइड एक हमें कैमरे की तरफ देखने को मिली, जहां पे डुअल कैमरे का सेटअप है 13+2 का, और साथ ही जो है मतलब Realme की तरफ से तो जो डिस्प्ले दिया गया है वो हो सकता था फुल HD प्लस हो सकता था, जो कि 1080p वाला, बट इसमें हमें जो है 720p वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अब जो कैटेगरी आने वाली है, जो 2 फोन है टॉप 1 और 2 वाले, वो बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं, उसमें कुछ डिफरेंट ही स्पेक्स है मतलब। तो बात करते हैं सबसे पहले सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की। तो ये जो फोन मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड नंबर वाला, वो शायद बहुत लोग सोचेंगे क्या ये सच में ये लाई कर सकता है टॉप सेकंड में, तो जी हाँ वो आ जाता है हमारा माइक्रोमैक्स की तरफ से। माइक्रोमैक्स का इन1 जो कि इनिशिएटिव टू इंडिया है, कंप्लीटली इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है ऑलमोस्ट जो है, तो हमें ये देखने को मिल जाता है माइक्रोमैक्स का इन1, जो कि एक अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च किया है माइक्रोमैक्स ने। स्पेक्स में बात करूं तो 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 1080p वाला डिस्प्ले है। तो मतलब ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आपको अंडर 10,000 वाली कैटेगरी में सिर्फ जो पहला और दूसरा फोन है वही जो है फुल HD प्लस डिस्प्ले वाला है, बाकी सारे HD प्लस वाले हैं। तो मतलब ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आपको डिस्प्ले एक बेहतर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की मैं बात करूं तो प्रोसेसर में जो है MediaTek का Helio G80 देखने को मिल जाता है, जो कि हमारी G52 के साथ में आ जाता है GPU वगैरह। परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिल जाएगी इसमें। और माइक्रोमैक्स का बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जो है कौन अब ये माइक्रोमैक्स का फोन परचेस करेगा, बट सीरियसली मैं बताऊं माइक्रोमैक्स के फोन जो अब लॉन्च हो रहे हैं ना वो मतलब कमाल के हैं, जो इन1 है और भी बहुत से मॉडल्स हैं। तो ये फोन जो आ रहे हैं लॉन्च करे वो मतलब अंडर 10,000 वाली कैटेगरी में कमाल के ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब आप इनिशिएटिव ले सकते हो कि एक बार हाँ चांस ले सकते हो माइक्रोमैक्स का फोन के लिए, क्योंकि मैंने ऐसे जो इसको टॉप सेकंड पे नहीं रखा है, मतलब हाँ कुछ इसके अंदर स्पेक्स अच्छे हैं जिसकी वजह से टॉप सेकंड वाले में आ जाता है। तो ये हमें देखने मिल जाते हैं। बाकी अदर स्पेक्स और की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं रेयर कैमरे बता दूं, आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने मिल जाता है इस फोन में, जो कि इन1 है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो में देखने को मिल जाता है। तो ये हमें जो 3 वाले कॉन्सेप्ट हैं ट्रिपल कैमरे वाले ये हमें देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये 2-2 मेगापिक्सल वाले वही जो 20-20 रुपए वाले होते हैं वही हमें देखने को मिल जाते हैं, बट हाँ जो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है वो हमें रेयर क्वालिटी में एक अच्छी सी पिक प्रोवाइड करेगा, एक अच्छा सा रेयर शॉट प्रोवाइड करेगा, तो वो हमें अच्छी चीज देखने को मिल जाती है। 8 मेगापिक्सल का वही कॉमनली जो है सेल्फी कैमरा में देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल सी आपको एक सेल्फी पिक क्लिक करके दे देगा, तो ये एक अच्छी चीज है। बाकी एक्शन
एक्सटर्नल स्पेक्स वगैरह की मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल स्पेक्स वगैरह में 3.5mm जैक वगैरह देखने को मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट वगैरह देखने को मिल ही जाता है। एक बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि है 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि बैकअप वही आप जानते हैं अगर 5000 mAh की बैटरी है और नॉर्मल सा यूसेज है तो आपको दिन भर तो पूरा ही पूरा चलने वाला है, एक दिन से ज्यादा भी चल सकता है। और 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो आपको मतलब चार्जिंग में भी इशू नहीं आने वाला। हाँ, नॉर्मली आपका 2 घंटे के अंदर अंदर जो है ये फोन जो है चार्ज हो जाएगा, 1.5 घंटे से 2 घंटे के अंदर अंदर में आपका ये फोन जो है कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। तो वो भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है। हाँ, एक ये इस टाइम का एक रिस्क हो सकता है कि हाँ माइक्रोमैक्स में कौन परचेस करेगा, बट सीरियसली मैं बताऊं एक अच्छा सा फोन प्रोवाइड कर रहे हैं, कमाल का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में जो आ जाता है वो है 999 रुपीज का। तो 999 रुपीज का में देखने मिल जाता है, तो 10,000 में आ जाता है। बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। अब जो बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे टॉप 1 वाला जो सबसे पहले आ जाता है वो फोन कौन सा है, तो वो मैं आपको बता दूं, वो आ जाता है हमारा Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का जो रेडमी वर्जन है, रेडमी का 9 पावर, तो वो हमें देखने को मिल जाता है। बहुत ही कमाल का फोन है, स्पेक्स बहुत ही मजेदार है, तो एक एक करके हम उसके स्पेक्स देख लेते हैं। 6.53 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जो कि एक कमाल का 1080p वाला डिस्प्ले देखने मिल जाता है। मतलब 10,000 की कैटेगरी में अंडर अगर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है तो मतलब वो कमाल का ऑप्शन हो जाता है, तो वो हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही मैं इसके प्रोसेसर, इसके UI वगैरह की मैं बात करूं तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड का लेटेस्ट ट्रेंड, जो कि इसके खुद के MIUI के साथ में आ जाता है। बात आती है इसके प्रोसेसर की, तो वो हमें देखने को मिल जाता है Qualcomm का स्नैपड्रैगन 662, जो कि आ जाता है Adreno 610 GPU के साथ में, जो कि एक जो प्रोसेसर है ये है 11 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो मतलब एक अच्छा सा प्रोसेसर आपको मिला है अंडर 10,000 वाली कैटेगरी में। तो जैसे मैंने कहा कि मैं परफॉर्मेंस को सबसे पहला प्रायोरिटी देता हूं, तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही जो है अदर स्पेक्स को भी ऑल्टर करते हुए कि हाँ इसमें कैमरे भी कुछ अच्छे होने चाहिए, तो उस बेसिस पे इसको कंप्लीटली नंबर 1 पे रखा है। तो मैं आपको और भी अदर स्पेक्स वगैरह बता दूं, जहां पे मैं क्वाड कैमरे की मैं बात करूं, इसका जो रेयर कैमरा दिया गया है, क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। तो हाँ, ये 2 मेगापिक्सल वाले तो वो सस्ते वाले हैं, बट हाँ क्वाड कैमरे का जो सेटअप दिया गया है वो जेन्युइनली एक 10,000 के अंडर वाली कैटेगरी में जो एक अच्छा सा ऑप्शन है। कैमरे का भी बिल्कुल ही, जो कि 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, जो कि एक अच्छी सी क्वालिटी की आपको एक रैक पिक्चर दे देगा। और साथ ही सेल्फी कैमरे की मैं बात करूँ तो नॉच टाइप का डिजाइन है, हमें देखने को मिल जाता है, ड्यू ड्रॉप नॉच बोलते हैं जिसको, उसमें हमें हिडन है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी हमें देखने को मिल जाता है। तो मतलब इसका प्रोसेसर भी सबसे बेस्ट निकल के आता है अंडर 10,000 वाली कैटेगरी में। उसके साथ में इसका जो रेयर कैमरा दिया गया है वो भी हमें बेस्ट देखने को मिल जा रहा है, और साथ में जो फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है वो भी एक अच्छा सा ऑप्शन मिल जा रहा है 10,000 वाली कैटेगरी में। इसके कुछ एक्सटर्नल स्पेक्स और की मैं बात करूं तो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जैक वगैरह में देखने को मिल ही जाते हैं। बैटरी जो हमें इसमें देखने को मिलती है वो मिल जाती है हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और ये जो बैटरी है वो सपोर्ट करती है 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग, जो कि एडेप्टर बॉक्स में देखने को मिल जाता है। तो मतलब 6000 mAh की बैटरी, 18 वॉट का फास्ट चार्ज, मतलब निश्चिंत होकर नॉर्मल यूसेज में आप 2 दिन जो है भूल जाओ चार्ज करना, आराम से एक बार 100% चार्ज कर लो, उसके बाद तो आपका 1.5 से 2 दिन तो मक्खन की तरह निकलने वाला है, मजेदार सा, बिना कुछ चार्ज किए। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है, आपको बड़ी बैटरी दी गई है। मतलब जो टॉप 1 वाला ऑप्शन निकल के आया वो सच में ऑल टुगेदर कमाल का एक पैकेज निकल के आया है, जहां पे अंडर 10,000 वाली कैटेगरी है वो है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, जो कि 999 का आ जाता है। डिस्प्ले बेस्ट है, प्रोसेसर में बेस्ट देखने को मिल जाता है, कैमरा में बेस्ट देखने को मिल जाता है, और साथ ही अदर स्पेक्स और बैटरी में भी कोई कम नहीं है। 6000 mAh की बैटरी मतलब बड़ी बैटरी हो जाती है। सैमसंग के मॉडल्स की मैं बात करूं तो वो मॉन्स्टर बैटरी इनको बोलते हैं, और बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इन टॉप 5 कैटेगरी में अंडर 10,000 में सैमसंग के फोन्स नहीं आते, तो जी हाँ, मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, अभी एट प्रेजेंट तो बिल्कुल भी नहीं रेकमेंड करूंगा कि अंडर 10,000 वाली कैटेगरी में कोई भी सैमसंग का फोन लो। मतलब वो फोन लिया हुआ क्या ही मैं बोलूं, मतलब मैं तो रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। बाकी मैं अदर कंपनी के बारे में कुछ ऐसा बोल नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि हाँ कोई जो है सैमसंग का फोन लो अंडर 10,000 वाली कैटेगरी में। एट प्रेजेंट अभी की मैं बात कर रहा हूं तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है सैमसंग के लिए। बट हाँ, एक जो मैंने बोला था कि अगर किसी का भी 1,000 रुपए भी बजट ज्यादा है तो वो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका 11,000 का बजट है तो आप बिंदास ले सकते हो Xiaomi का जो दूसरा मॉडल है, मतलब एक सब ब्रांड है पोको बहुत ही मजेदार सा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। कुछ फोन्स तो बहुत ही मतलब क्लासी होते हैं, तो जो मैं वर्जन की मैं बात कर रहा हूं वो है पोको का M3, मतलब कमाल का फोन है। लुक बहुत ही मजेदार है, बोल्ड लुक है, मतलब कैमरा जैसे कि जो है आपका पूरा मतलब
हाफ ऑफ द फोन जो है कवर कर ले रहा है, कैमरे का ही पार्ट जो है, मतलब कमाल का फोन देखने को मिल जाता है। स्पेक्स में आपको फटाफट से गो थ्रू कर दे रहा हूं इसके पोको M3 के। स्पेक्स में बात करूं तो स्पेक्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है Redmi 9 पावर से। 6.53 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, वही सेम प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का 662 में प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बट हाँ, इसमें जो कैमरा सेटअप है वो है ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि 48 मेगापिक्सल +2 का हमें देखने को मिल जाता है। तो वो हमें ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा में देखने को मिल जाता है। बाकी अदर स्पेक्स भी हमें ऑलमोस्ट सेम है। 6000 mAh की बैटरी है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट वगैरह देखने को मिल जाता है। बट जो इसका जो वेरिएंट है 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में आ जाता है, तो वो है हमारा 10,999 रुपीज का। मतलब जेन्युइनली देखा जाए बाकी सब फोन्स में जो है 4GB रैम थे, इसमें जो है 6GB रैम है 64GB स्टोरेज के साथ में, तो 1000 प्राइस इंक्रीज होना जेन्युइन सी बात है। तो मतलब एक कमाल का ऑप्शन ये देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस बेसिस पे आपको एक अच्छा सा लुक देगा, एक मतलब क्लासी सा फील देगा। और यही था इस वीडियो में, बाकी वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग ये कोई भी मैंने फोन्स बताया हो, या इसमें कोई भी फोन ऐसा हो जो कि पहले पोजीशन पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल आप बेहिचक नीचे कमेंट कर सकते हो कि जो है ये फोन जो ऐसे ऐसे होना चाहिए, या मेरे कोई डाउट्स हैं वो क्लियर कर दीजिए। तो बिल्कुल बेहिचक कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हिट करिएगा रेड करके आइकन को, और जो है ग्रे कर दीजिएगा, और साथ ही जो है बेल आइकन को जैसे प्रेस करिएगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।